सो गाइस देखिए, अब सीएसपी संचालकों का एईपीएस संचालकों का जीवन आम जीवन बनकर के नहीं रह गया है, बल्कि एनपीसीआई के द्वारा रचित एक जेल में एक कैदी की तरह बनकर के रह गया है। अगर सीएसपी संचालक को कहीं पर ज़रूरत पड़ता है, कहीं पर इमरजेंसी के लिए अगर 2-4 दिन के लिए कहीं पर जाना पड़ता है, तो इस केस में सीएसपी संचालक को अपने दुकान का शटर गिराना पड़ेगा, अपना सीएसपी बंद करना पड़ेगा। इसके बाद ही वो अपना सेंटर छोड़ करके कहीं पर इमरजेंसी में जा सकता है। अब देखिए, मैं मानता हूं कि एनपीसीआई ने ग्राहकों के लिए, कस्टमर्स के लिए जो है कि नया रूल ला करके सही किया है, फ्रॉड के वैल्यू को एकदम जीरो कर दिया है। लेकिन अब एनपीसीआई को सीएसपी संचालकों को होने वाली परेशानी के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर सीएसपी संचालक 2-4-5 दिन के लिए अगर कहीं पर चला जाता है तो उसका सेंटर बंद रहेगा, उसके घर का कोई भी फैमिली मेंबर या फिर कोई भी वर्कर उसका सीएसपी रन नहीं कर सकेगा। लेकिन उसके लिए भी एक अलग तरीका है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर सीएसपी संचालक के फिंगर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एनपीसीआई को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि सीएसपी संचालक के अनुपस्थिति में भी उसका सीएसपी रन होता रहे। अब देखिए, बात करें दूसरे बैंकों के सीएसपी में जैसा होता है वैसा अब एसबीआई को भी लाना चाहिए, जिसमें सीएसपी संचालक अगर मान लीजिए जिसके नाम से सीएसपी है, जो सीएसपी ऑन करता है, वो अपने जगह पर एज ए ऑपरेटर के तौर पर किसी और बंदे को भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि सीएसपी संचालक अगर सेंटर पर न रहे, अवेलेबल न रहे, तो वो ऑपरेटर जो है ग्राहक का पैसा निकाल सके। तो ऐसे में एनपीसीआई को इस पर जरूर काम करना चाहिए। अब बेसिकली बात करते हैं कि अगर आप सेंटर पर नहीं रहते हैं तो बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, आप बिना फिंगर लगाए आप ग्राहक का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, बेसिकली अगर आप सेंटर पर नहीं रहते हैं तो अगर आपका कोई ऑपरेटर या फिर कोई फैमिली मेंबर अगर आपके सेंटर पर आता है तो वो भी बिना फिंगर लगाए, बिना सीएसपी संचालक का जो है फिंगर से वेरीफाई किए हुए भी लोगों का पैसा निकाल सकता है। अब देखिए, इसके बारे में ये कोई नया चीज़ नहीं है, इसके बारे में आपको पता है, हमें पता है और सभी को पता है इसके बारे में। आप लोगों को देखिए बता दें कि सीएसपी संचालक के अनुपस्थिति में आप लोग एईपीएस को छोड़ करके सारे के सारे सर्विस यूज कर सकते हैं, लेकिन बाद बाकी डेली लॉगिन प्रोसेस में सीएसपी संचालक का फिंगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। लेकिन अगर सीएसपी संचालक सेंटर पर नहीं है, अगर उसका ऑपरेटर है या फिर उसका कोई फैमिली मेंबर है, तो मॉर्निंग में एक बार लॉगिन होने के बाद, एक बार सीएसपी संचालक का फिंगर लगने के बाद आप किसी भी ग्राहक का पैसा निकाल सकते हैं। और यह कोई नया तरीका नहीं है, यह है आधार पे। अब देखिए, आधार पे है, माइक्रो एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड अभी पे नियर बाई में लॉन्च हुआ है, इसके माध्यम से भी आप लोग पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। दूसरा है यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो। यानी कि 3-4 ऐसे दरवाजे हैं जहां पर आप लोग जो है कि किसी भी ग्राहक का बिना सीएसपी संचालक के अनुपस्थिति में भी आप लोग पैसा यहां से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब देखिए, बेसिकली बात करूं आधार पे, तो आधार पे में देखिए जो चार्जेस हैं, ये तो चार्जेस करते ही हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन इमरजेंसी में आप लोग ये काम कर सकते हो, ग्राहक आपका सेंटर ना छोड़े, इसलिए आप लोग आधार पे के माध्यम से लोगों का पैसा निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि अगर ग्राहक एक दिन के लिए अगर आपका सेंटर छोड़ करके कहीं दूसरे जगह पर चला जाता है, तो ऐसे में देखिए चांसेस थोड़े से कम होते हैं कि ग्राहक जल्दी लौट करके आपके सेंटर पर आएगा। तो ऐसे में अगर आप सीएसपी संचालक हैं और अगर आप एक आध दिन के लिए अगर अपने सीएसपी सेंटर पर नहीं हैं, तो आप जाते समय मॉर्निंग में जो है कि आप अपना फिंगर लगा दीजिए डेली प्रोसेस के माध्यम से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। इसके बाद आपके सेंटर पर जो भी ऑपरेटर रहेगा या फिर जो भी फैमिली मेंबर आपका रहेगा, वो आधार पे के माध्यम से लोगों का कैश विड्रॉल कर सकेगा। इसके अलावा माइक्रो एटीएम के माध्यम से भी कैश विड्रॉल कर सकेगा, यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से भी कैश विड्रॉल कर सकेगा, और साथ में यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कैश विड्रॉल कर सकेगा। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि एईपीएस के अलावा, जिसे कोई भी ऑपरेटर या फिर फैमिली मेंबर सीएसपी संचालक का डेली लॉगिन होने के बाद यूज कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में पहले से जानकारी रहा होगा, फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये चीज़ें याद दिला दूं, जिससे कि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से एक जानकारी मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।